अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। सीड से फ्रूट प्लांट लगाने का मज़ा ही कुछ और है। हम फ्रूट्स खाते हैं और जब उनके सीड्स लगा देते हैं तो उससे बड़े प्यारे प्लांट निकलते हैं और फिर कुछ अर्से बाद, कुछ सालों बाद उनमें दोबारा से फ्रूटिंग लगती है जो हम इंजॉय करते हैं। ये मेरा वैसे तो मैंने बहुत सारे प्लांट्स लगाए हुए हैं, ट्रीज़ मतलब समझिए तो ट्रीज़ ही होंगे ना, और फ्रूट्स के तो वो मैंने लगाए हुए हैं। लेकिन ये जो है मेरे फालसे का है, और फालसे का जो प्लांट है वो बहुत बड़ा दरख्त नहीं बनता है। हाँ, अगर हम उसको कट नहीं करते हैं तो वो लंबी लंबी सी झाड़ियाँ सी बन जाती हैं और फिर उनमें इतनी अच्छी फ्रूटिंग नहीं होती है। चूँकि जब हम सीड लगाते हैं और हम उनको छोड़ देते हैं, उनकी हम कटिंग नहीं करते, प्रूनिंग नहीं करते, तो वो लंबी लंबी सी ब्रांचेस आती हैं, 3 4 5 6, बस उन्हीं में फिर सीड फ्रूट्स लगते हैं, यानी फालसे लगते हैं। लेकिन अगर हम जल्दी जल्दी से उनको कटिंग करते हैं तो बहुत सारी ब्रांचेस निकल आती हैं और फिर हमारे उन सभी ब्रांचेस में निकलते हैं। और आज फिर मैं आई थी अपने इस फालसे के प्लांट पर पिंचिंग करने। आप ये देखिए कि बड़े खूबसूरत इसके ये फालसे के लीव्स निकल रहे हैं और मैंने पिंचिंग की थी तो देखिए एक ये ब्रांच निकली और एक ये ब्रांच निकली, और आज मैं फिर इसको पिंचिंग कर दूँगी ताकि मैं चाह रही हूँ कि नेक्स्ट ईयर ये फालसे इसमें आएँ तो काफ़ी ज़्यादा आए, बहुत सारी ब्रांचेस हों और उन सबों में ही फालसे निकले। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप अपने प्लांट को इस तरीके से आगे जो इसकी नई जो मनी लीव्स निकल रहे होते हैं आगे से, आप उसको ऐसे उंगली से ऐसे घर से कट कर दीजिए, नाखूनों से और या किसी चीज़ से कट कर दीजिए। तो आपकी बहुत सारी, मेरा ये प्लांट 2 साल का हो चुका है, अब तीसरे साल में लग गया है। मेरे पास कई प्लांट्स हैं, आपको और दिखाती हूँ। ये देखिए ये भी है, और इसको भी मैंने काफ़ी जो है वो ज़्यादा इस तक कर दिया है। अभी और मैं इसको करूँगी, कुछ सूख गया था इसलिए कि कुछ इस पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ गई, धूप पड़ गई और फिर पानी की 1-2 दिन मिस्टेक हो गई तो उसकी वजह से थोड़ा सूख गया, लेकिन दोबारा से इसमें ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। तो करना यही होता है कि हमें प्लांट्स को इस तरीके से करना होता है। पानी का ख्याल रखिए आप, और चूँकि अब सीज़न जा चुका है, आप अगले साल इसमें फ्रूटिंग होगी, तो इसके लिए अभी से हमें अपने प्लांट को तैयार करना है। और जो भी ब्रांचेस निकले हैं आप उसको आगे से पिंच कर दीजिए और उसको अच्छा सा मतलब तैयार फर्टिलाइज़र डालिए। हर 15 डेज़ में आप इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र डालिए, इसकी ग्रोथ अच्छी कीजिए। जब ग्रोथ अच्छी करेंगे तो इसके बहुत अच्छी अच्छी ब्रांचेस निकलेंगी। देखिए आप, मेरा कितना अच्छा हो गया है, और अब इसकी ब्रांचेस देखिए कितनी सारी निकल रही हैं, और इन सबों की भी हम कर देंगे पिंचिंग। ठीक है, तो फालसे के बारे में भी बहुत सारे क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन तो आप लोग माशाल्लाह से बहुत पूछते हैं सभी के बारे में, तो मैंने सोचा कि छोटी सी वीडियो बना के आप लोग को दिखाऊं कि फालसे का प्लांट आप इजीली घर में लगा सकते हैं। आप फालसे खाइए, उसके सीड लीजिए, सीड बो दीजिए और ईजिली किसी भी प्लास्टिक के पॉट पे भी लगा दीजिए। आप उसमें भी आप लगा सकते हैं, प्लास्टिक के डब्बों में लगा दीजिए, प्लास्टिक के शॉपर में लगा दीजिए। हाँ, बस फिर आप केयर कीजिए कि बहुत देर उनको धूप में मत रखिए। तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ। अरे उससे पहले मैं आपको एक बात बताना भूल गई, इस पर इंसेक्टिसाइड का स्प्रे ज़रूर कीजिएगा, इसलिए कि मौसम ऐसा है कि इनके ऊपर कीड़े लग जाते हैं, फिर प्लांट जो है वो ख़राब होना शुरू होते हैं, स्पाइडर माइट्स और मिलीबग वगैरह लग जाते हैं, और स्पेशली आगे की तरफ लगते हैं जहाँ से प्लांट निकल रहा होता है या कोपल निकल रही होती है आगे से, तो फिर वो सूखना शुरू हो जाता है। तो आप स्प्रे ज़रूर कीजिए, ठीक है। फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।